चलो जी, एक और क्वेश्चन 6 नंबर के लिए। हो सकता है ये आपके पेपर में छप जाए। देखो, तुम्हारे नसीब के ऊपर है। कई बार ये मैंने 4 नंबर में भी देखा है। मैं बहुत सारे पेपर देख रहा था पिछले साल के, पिछले लगभग 5-6 साल के पेपर मैंने उठा के देखे, तो कुछ बार में ये 4 नंबर में आ गया है और कई बार ये 6 नंबर में डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया है। तो 5 मिनट दे दो और देख लो ये सवाल। अगर तुम्हें आता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। नहीं आता है थोड़ा सा देख लो। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है और पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल ये आपको पता होना चाहिए, तभी बनेगा। कहता है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि 2 घन है, घनाभ नहीं है, घन है। घन में क्या होता है भाई, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये रहा एक घन और एक और ऐसा ही है, 2 घन है भाई, है ना। सवाल को समझ लोगे और अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले पता हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हो। अगर सवाल नहीं समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब लॉजिक क्या है सवाल का, वो नहीं समझ में आ रहा है तो मुश्किल हो सकती है। और साथ में फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए। तो 2 घन है, प्रत्येक का आयतन, इसका भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी घन सेंटीमीटर, और इसका भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर। देखो, घन का जो आयतन होता है ना, घन का आयतन वो होता है भुजा के घाते 3, भुजा के घाते 3, या फिर ए पे क्यूब कहते हो। घन के आयतन का ये फॉर्मूला होता है। हमें दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें 64 ये दिया हुआ है। तो अगर हम भुजा निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, हमें घनमूल निकालना पड़ेगा किसका, 64 का। और घनमूल 64 का कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, 4 इसका जो है घनमूल आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर ये क्या आ जाएगी, ये घन की भुजा आ जाएगी। यानी कि इसके घन की ये वाली भुजा जो है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा 4, ये भी कितना होगा 4। मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें कितनी होंगी, 4 4 4 4। ठीक है, 4 4 4 4। तो सेम जैसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाला ये घन है, वैसे ही 4 सेंटीमीटर भुजा वाला ये घन है। ये बात हमें पता चल गई। हमने सवाल को अभी यहां तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि के संलग्न फलकों को मिलाकर, फलक मतलब उनके पृष्ठों को मिलाकर, है ना, एक ठोस बनाया जाता है, एक नया। तुम ऐसा समझो कि 4x4x4 का 2 कमरा बना रहे हो। तो एक कमरा तुमने यहां बनाया, इसी के सटे एक कमरा तुम यहां बनाओगे। तो होगा क्या भाई, कमरे की लंबाई तो बढ़ जाएगी, चौड़ाई जो है वो 4 ही रह जाएगी, ऊंचाई 4 ही रह जाएगी। 2 सटे कमरे बनाओ ना, तुम देखोगे कमरे की कमरे की जो चौड़ाई है वो 4 और कमरे की जो ऊंचाई है वो 4 रह जाएगी, बट कमरे की लंबाई बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इनको मिला के एक आकृति अगर बनाऊं कुछ इस तरह से, तो ये इस तरह से इनके फलकों को, मतलब इस वाले पृष्ठ को, दोनों दीवारों को एक कर दो, वो इसके कहने का मतलब ये है। तो इसमें ये एक्चुअल में घनाभ है। ठीक है, ये घनाभ है। देखो ये घनाभ है। तो यानी कि इसमें क्या होगा ना, ये लंबाई जो है ये 4 इसका और 4 इसका, टोटल मिला के 8 हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चौड़ाई इसका 4 ही रह जाएगा, सॉरी चौड़ाई ये है वैसे देखा जाए तो 4, और ये ऊंचाई जो है वो भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, लेकिन लंबाई बढ़ के कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर ये एनालिसिस कर पाते हो, ये नया वाला जो तुमने एक ठोस नया बनाया है, कह रहा है वो घनाभ। भाई 2 घनों को, घनों में सब चीजें बराबर होती हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एक बड़ा सा घनाभ मिल गया, क्योंकि इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तुमसे पूछा है। उसका क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का देखो फॉर्मूला वही पहले मैंने कहा कि आपको याद होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको याद हो तो क्या होता है, 2LB + BH + HL ये होता है। मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो है, पूरी फॉर्मूले की एक बार देख लो, आधे घंटे निकाल के, बस मज़ा आ जाएगा आपको, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर निकालूँ तो 2, अब देखो लंबाई की जगह पे 8 इंटू चौड़ाई की जगह पे 4, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई कितने हैं, 4 और 4, प्लस ऊंचाई कितनी है 4, लेकिन लंबाई 8 हो गई है। ये मैंने सारे मान रख दिए। हल करूंगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, देखना कितना कितना आता है। 2 तो बाहर है, 8 चौक के 32 प्लस 4 चौक के 16 प्लस 8 चौक के 32, यानी कि इसको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, जोड़ लो तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे चलो, यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ, कोई बात नहीं।
तो 32 दूनी 64, आराम से जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 32 दूनी 64, 64 और 6 70 और 10 80, ये जोड़ने के बाद आ रहा 80, 2 बाहर है, ये आ गया 80, तो 80 दूना कितना आ गया 160, 80 दूना कितना आ गया 160। और तुम्हें अगर नहीं पता है तो याद रख लो, क्षेत्रफल जब भी आए तो इसका जो मात्रक होता है वो वर्ग मात्रक होता है, मतलब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। तो यहाँ पे भुजाएं सेंटीमीटर में है ना, तो 160 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप बोर्ड एग्जाम में मात्रक नहीं लिखते हो, याद रखना मैथ में स्टेप मार्किंग होती है, मतलब अगर 1-2 स्टेप आपके सही हैं तो आपके उसके नंबर मिलते हैं। अगर आप पूरा सवाल लगा लेते हो तो पूरे नंबर हैं, अगर आप 2-3 स्टेप अच्छा करते हो फिर बाद में भूल जाते हो या गलत कर लेते हो तो आपके नंबर कट जाते हैं। और फाइनली पूरा नंबर चाहिए तो मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो 160 वर्ग सेंटीमीटर। जब आयतन आएगा तो घन में घन मात्रक इसका होता है, यानी घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इस तरह से चीजें आती हैं। सेंटीमीटर में भुजा है तो सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में भुजा थी तो सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर इसका मात्रक होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमसे पूछा था वो 160 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक रुके हो ना तो कोई और चीज़ पढ़नी है, कोई और मतलब या इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करो वीडियो पे, ठीक है। और लाइक वगैरह मेरे ख्याल से नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर पढ़ रहे हो तो लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं लग रहा है, लाइक कर दो। अगर पसंद आती है तो, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं रहती है। और कम से कम शेयर करो अपने दोस्तों में, 2-4 लोगों में, अपने दोस्तों में भी शेयर करो कि भाई ये सवाल कर लो, हो सकता है पेपर में आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।